वेलकम स्टूडेंट। एग्ज़ाम 10th और 12th यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो एग्ज़ाम में इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फार्मूले को बेसिक तरीके से पहले याद कर लेना, फिर उसके बाद सवाल लगाने में परेशानी बहुत ही कम आएगी। तो पहले हम आज जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम फार्मूले को पहले डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमारा पहला निकल कर आता है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो जैसे लंब आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, यह सबको आपको मालूम होगा। इसका हम मान पी रख देते हैं और यम रख देते हैं और ओ रख देते हैं। यह आधार होता है, यह कर्ण होता है, यह लंब होता है, आप सभी लोग को मालूम है। अगर हम थीटा कोण की मान निकालें तो इसमें आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि साइन थीटा का मान देकर दिया, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया और पूछेगा कि आपसे थीटा कोण से और बढ़ने वाले कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा निकालना पड़ेगा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो पहले इन मानों को आप जानते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका यहाँ पे हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हम उसको ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने के लिए, बेसिक पहले समझिए। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे। तो कॉस थीटा का आपका फार्मूला यहाँ से निकल के आया, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा। अब हमारा नेक्स्ट हो जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा जाएगा, यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार टेन थीटा हो जाता है। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अगर आपको साइन थीटा मान मालूम है तो कोसेक थीटा आसानी से बना देते हैं। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का मान उल्टा होता है, जिससे कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान हो जाता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे आधार बटे लंब। आपको आसानी से अब याद करने का ट्रिक बताते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको एक याद करना पड़ेगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। अगर कॉस थीटा हो जाएगा तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा। अगर आपसे टेन थीटा का मान पूछेगा तो आधार टेन थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा। आप आसानी से यह ट्रिक याद कर इन मानों को याद कर सकते हैं। अब साइन थीटा का मान अगर आपको मालूम है तो कोसेक थीटा जो हो जाएगा उसी का उल्टा हो जाता है, तो लंब बटे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और आपको अगर सेक थीटा का मान पूछता है तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा पूछता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, अगर टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बेसिक तरीके से समझ में आया हो। तो आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूला क्या है जो कि आपको याद करना है, क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी आपको। नेक्स्ट फार्मूला आइए त्रिकोणमिति का। अगर आप 9 में नहीं पढ़े हैं तो 10 में पढ़िए। पहले फार्मूले अगर आज हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप फार्मूले को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो आपको अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए आवश्यक और फार्मूले को हम जानते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा 1/कॉट थीटा हो जाएगा।
और नेक्स्ट फार्मूला साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। अगर हम कोसेक थीटा निकालना है तो इधर भेज देंगे कोसेक को, तो कोसेक थीटा अपान 1 अपान साइन थीटा। ऐसे अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। और टेन थीटा का अगर मान निकालना है तो कॉट को इधर भेज देंगे, तो कॉट यहाँ पे हो जाएगा, टेन नीचे आ जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आप साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा याद कर लीजिए, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा याद कर लीजिए, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा याद कर लीजिए, तो इन सभी का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप आसानी से याद कर लिए तो अब टेन थीटा का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपका क्वेश्चन जब लगाएंगे तो उसमें एक एक फार्मूला लगेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सट से लग जाएगा, बहुत जल्द लग जाएगा। तो टेन थीटा आपको मालूम हो गया फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा का मान। अब आइए नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले है। बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, बस आपको बहुत ही जितनी इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं को फार्मूले को बता रहे हैं। अब आइए सर्वसमीकाएँ फार्मूले होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और नेक्स्ट फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप बस तीन फार्मूले 1, 2 और 3 फार्मूले याद कर लिए तो इसके बाद तो इसी चीज़ से यह फार्मूला दो ठो अलग से बन जाएगा, दो फार्मूले एक ही चीज़ से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमारे साथ बोलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जितने दोस्तों फार्मूले बता रहा हूँ आप उनको कॉपी पे लिखिएगा और अपने से पढ़िएगा, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछता है तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस बगल भेज दीजिए 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला का मान हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको पक्षांतर कर देता है राइट हैंड साइड की ओर। नेक्स्ट फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो सेक है अगर आपसे 10 पूछेगा तो 1 वाला जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को इधर लेफ्ट साइड में भेज दीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा आपसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है मान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला आपसे पूछ सकता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पर 1 होता है। दोस्तों आपको एग्जाम में बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन फार्मूले से पूछ सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपसे जितने दीर्घ स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन से लगेगा। बस आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए फार्मूले देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और नेक्स्ट फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब आपसे पूछेगा कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो फार्मूले और, टेन ए प्लस बी का होल मतलब टेन ए प्लस का होल
सॉरी ए प्लस बी का 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो 10a प्लस 10b अपान में 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a प्लस बी का अगर फार्मूला आपसे पूछता है तो 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। नेक्स्ट फार्मूला आता है 10a माइनस बी, तो 10a माइनस 10b अपान में 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? 10a प्लस 10b, सॉरी 10a माइनस का पूछ रहा है तो 10a माइनस 10b अपान में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब और फार्मूले की ओर चलते हैं, जो कि अगर आपसे 2 थीटे के रूप में क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कैसे हल क्वेश्चन करेंगे, तो उन फार्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हो जाता है साइन 2a। तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का अगर पूछता है तो 2 टेन थीटा अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का मान अगर आपसे फार्मूला पूछता है तो 2 टेन थीटा अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। और नेक्स्ट है कॉट 2 थीटा का फार्मूला, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 कॉट थीटा। और नेक्स्ट है साइन 2a। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस बी। कॉस 2a 2a का फार्मूला क्या होता है, या कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है? तो कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूले निकलते हैं। एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, और एक साइन के पद में हो जाता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। दोस्तों आपको इतना फार्मूला अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे और कॉपी पे आप लिख रहे होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट, जो कि बहुत ही आगे चलकर एग्ज़ाम में यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन, तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, आपको तो लाल बटे कक्का आप पहले ही बता दिए थे, पहले ही जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी आपको लेक्चर में बता दिए थे, लेकिन आपको और भी बता देते हैं। आपसे बताए थे कि लाल बटे कक्का क्या होता है। तो लाल बटे अगर कक्का याद है तो आप आसानी से, जैसे यस और यस का मतलब क्या है? यस का मतलब लाल बटे कक्का है, यस का मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाता है? लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कोण। यहाँ से यल का मतलब लंब, के से मतलब कोण, ए से मतलब आधार, साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा जो ये सी दिया है इसका मान क्या हो जाता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, तो ए बटे के आधार बटे कोण हो जाएगा। और टेन थीटा आपसे अगर मान पूछता है तो टेन थीटा क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब। कोसेक थीटा कोण बटे लंब। अब सेक थीटा का मान क्या हो जाता है? यहाँ पे देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर कोण बटे आधार, तो मतलब के बटे ए, कोण बटे आधार हो जाता है सेक थीटा। और आपसे टेन का उल्टा कॉट। अब कॉट थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दोस्तों आपको लाल बटे कक्का अगर फार्मूला नहीं याद है बेसिक, अगर लाल बटे कक्का याद है तब भी यहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए अब जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फार्मूले पे या बहुविकल्पी में आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है अगर आप यह आसानी से याद कर लेते हैं, सोचिए आप ट्रिग्नोमेट्री के 50% क्वेश्चन आसानी से ही कर जाएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद हो गया तो आप आसानी से ही याद कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा ही आपको बताएंगे कि आपको एक लाइन अगर याद कर लिए तो आपको सब याद हो जाएगा, छौ का छौ याद हो जाएगा। बस एक लाइन याद कर लिए। और पहले बताते हैं, आइए पहले मान किसका होता है, पहले रेशियो में बता देते हैं, फिर एंगल में बता देते हैं। अगर जीरो का मान जीरो में होता है,
30 डिग्री को हम π/6 भी कहते हैं और 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। एक बार हमारे साथ बोलिए, 0 डिग्री को 0 डिग्री कहते हैं, 30 डिग्री को क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं और 60 डिग्री को क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। तो देखिए 30 डिग्री जो है वह π/6 हो जाएगा और जो 60 है उसका मतलब 60 का हो जाएगा π/3, ये ऐसे याद कर सकें। और 45 दूना 90 होता है, तो 45 डिग्री का मान π/4 और 90 का हो जाएगा π/2। इतना आसानी से हो गया। जीरो, अब देखिए साइन, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2 होता है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर आप साइन का मान बस अगर याद कर लिए तो समझिए आपको छः का छः याद हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम बताते हैं, पहले एक एक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे आपको याद करना है और लिखना है। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/कड़ी में 2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/कड़ी में 3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान कड़ी में 3, टेन 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा और कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, कोसेक 45 का मान कड़ी में 2, कोसेक 60 का मान 2/कड़ी में 3, कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/कड़ी में 3, सेक 45 का मान कड़ी में 2, सेक 90 का मान 2, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, सेक 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा और कॉट थीटा, जो कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा वैल्यू, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 का मान कड़ी में 3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/कड़ी में 3, कॉट 90 का मान 0। अब दोस्तों आपको कैसे याद करना है, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। अब साइन के बाद क्या आएगा, कॉस, तो कॉस का उल्टा देख लीजिए, यह देखिए कॉस अगर उल्टा आप यहाँ से चलेंगे, कॉस यहाँ से अगर आप उल्टा चलिए तो एक लाइन याद हो गया आपको, तो साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा यहाँ से, कॉस जो 30 का मान है कड़ी में 3/2 यहाँ पे हो जाएगा, कॉस 45 का मान सेम टू सेम हो जाएगा 1/कड़ी में 2 और कॉस 60 का मान जो है, जो 30 का मान है वही कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपको बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर आप टेन थीटा का बराबर मान आप याद कर लीजिए साइन थीटा बराबर कॉस, तो पहले साइन में कॉस से भाग दीजिए, अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। अब अगर हम कॉस जो टेन थीटा का 30 का मान हम निकालते हैं तो साइन में कॉस से भाग दीजिए, 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो 1/कड़ी में 3 आएगा। कॉस 45 का मान अगर 1/कड़ी में 2 में 1/कड़ी में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। कॉस 30 में अगर कड़ी में 3/2 से और 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा। और कॉट 90 में 1 में अगर किसी संख्या से 0 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या रहे अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो उसमें इन्फिनिटी ही बचेगा। अब 10 हो गया। अब अगर 3 को याद हो गया तो जो साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, और जो साइन का 30 का मान 1/कड़ी में 2 है वही कोसेक का इसका पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 का मान 1/कड़ी में 2 है जो वो कड़ी में 2 हो जाएगा कोसेक 45 का मान। और कोसेक जो 60 का मान है, मतलब साइन का मान कड़ी में 3/2 है, वही कोसेक 60 का मान 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। और कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। अब आपको कॉस का मान याद हो गया तो वही सेक का मान उल्टा हो जाता है। देखिए सेक का मान जैसे सेक का उल्टा कॉस का उल्टा 1 हो जाएगा, और कॉस जो सेक 30 का मान कड़ी में 3/2 है वही सेक का मान उल्टा होकर 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। और जो 45 है 1/कड़ी में 2 कॉस 45 का मान वही बदल जाएगा कड़ी में 2 हो जाएगा। और जो कॉस का 60 का मान 1/2 है तो वही उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर 10 का मान उल्टा हो जाता है,
तो 10 का मान 0 का अगर उल्टा करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है कॉट में। और 10 का 30 का मान 1/, कड़ी में 3 है 10 का है तो कॉस में कड़ी में 3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/, कड़ी में 3 हो जाएगा कॉट 60 का मान, कॉट 90 का मान 0। दोस्तों आपको इतना अच्छे से बहुत सी बेसिक तरीके और ट्रिक से भी फार्मूले को बताए हैं। अगर आप आसानी से इनको लिखते हैं, राइट करते हैं और याद कर लेते हैं जैसे जैसे बताएं, या वीडियो को एक या नहीं 2 बार देख लीजिए, तो आपको फार्मूला अगर याद हो गया तो आप सोचिए क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, क्वेश्चन को आप 80% कर लेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी नहीं जानते हैं। दोस्तों आप अपने दोस्तों में सभी जगह फैला दीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पे बैच चालू हो गया है क्लास 10th और 12th का, जो कि फ्री में चलेगा। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तब भी आप यहाँ से 90% नंबर अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं जितना बताता हूँ आप उतना करिए। मैं 1 घंटा यहाँ से पढ़ाता हूँ तो आप 1 घंटा खुद रिवाइज करिए, आपका खुद 80 से 90% ज़रूर मार्क्स आएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।